ओके, तो आज अभी तक निफ्टी आईटी ने स्थिर होने के संकेत नहीं दिए हैं। कल लेटर हाफ में एक पुल बैक आया था फ्रॉम 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन आज पूरी की पूरी ओपनिंग ट्रेजेक्ट्री ही कल के नीचे है। तो प्रेशर पॉइंट जो कल था निफ्टी के लिए वो आज भी बखूबी, दैट्स निफ्टी आईटी। सिमंस याद रखिएगा, ऑर्डर बैक की खबर के बाद एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट, एक स्ट्रॉन्ग सब्सटेंशियल गैप अप आपकी स्क्रीन पे, बट ये गैप अप सस्टेन करता हुआ। एचडीएफसी एएमसी आपकी स्क्रीन पे करीब 2276 पे, उसके बाद डाबर याद रखिएगा करीब फंड बाइंग यहाँ पे हुई थी एंड इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट। बाकी इंडिगो करीब करीब अगर आप देखें 1975 पर ट्रेड करता हुआ, इट्स अ क्लियर फ्लैग ब्रेकआउट, इसको चेज करने की कोशिश करेंगे। एलएनटी आपकी स्क्रीन पर ये 2128, यस एलएनटी एट ऑल टाइम हाई, अपने करियर के सर्वोच्च तौर पे एलएनटी ट्रेड करता हुआ। और आपको याद होगा कल हम क्लोजिंग में जब बात कर रहे थे तो बहुत सारे हमारे मेहमानों ने कॉल ली थी पावर स्टॉक्स पे, और उसी क्रम में अगर आप देखें पीएफसी आरईसी भी इमर्ज हो रहे थे, और पीएफसी अगर आप देखें इस दौर के अपने नए हाई पर ट्रेड करता हुआ। निफ्टी 18633 अपनी उस कल के क्लोजिंग की ट्रेजेक्ट्री को मेंटेन करके रखता हुआ, और बैंक निफ्टी समहाउ अपने जो सबसे बड़े पुट राइटर्स हैं 43,000 उस जोन के ऊपर ट्रेड करता हुआ। लेकिन निफ्टी आईटी का जो डाउन साइड है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है। एक आखिरी स्टॉक देखना चाहूंगा, लेट्स ब्रिंग रिलायंस। ये क्या कर रहा है? अगर पॉलिसी से पहले निफ्टी के अपसाइड को संभालना है तो रिलायंस क्या कर रहा है? यस, रिलायंस अपने 10 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को होल्ड करता हुआ, और ये एक चैलेंज पोस्ट कर रहा है 2700 के कॉल राइटर के लिए, क्योंकि अब रिलायंस जहां जिस जोन में ट्रेड कर रहा है वो कल की हाई शेडो है, यानी कल का इंट्राडे हाई और कल का क्लोज। दैट्स गुड। याद रखिएगा रिलायंस इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते सीएनबीसी आवाज का, लेकिन तथ्यों का यहाँ पर मैं आकलन इसलिए कर रहा था क्योंकि जरूरी है। बट अनुज, आई थिंक प्री पॉलिसी बाजार अपने आप को थोड़ा सा अच्छी तरीके से एक जोन में मेंटेन करता हुआ, जो कि कल का क्लोजिंग जोन है। बस यस, एक निफ्टी आईटी प्रेशर पॉइंट। अनुज बिल्कुल वीरेन, और देखिए सीएनबीसी आवाज़ पर जो हम सुबह प्री मार्केट शो आपके लिए लेकर आते हैं उसमें बहुत मेहनत करते हैं। ये मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब इस समय के टॉप 2 गेनर्स देखिए, जो 2 स्टॉक्स पर हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया था जब जतिन भी जुड़े थे तब, एक तो था सीमेंस, अब वो उसका चार्ट लेकर आइए, अब वो 5% ऊपर है टॉप गेनर इस समय F&O का। और सुबह इसकी हमने आपको जानकारी दी थी कि ये काफ़ी पॉजिटिव इस पर न्यूज़ भी है और एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी है। तो एक तो वो हो गया। दूसरा एचडीएफसी एएमसी के बारे में हमने कहा था कि ये खबर बहुत पॉजिटिव है और यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी बाइंग दिखेगी। इनफैक्ट मार्केट ओपनिंग पर भी हमने बोला आपको कि देखिए यहाँ पर एक आपको एक अच्छा खासा एक ओवरहैंग खत्म हो रहा है, एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी एचडीएफसी एएमसी में। और ये स्टॉक इस समय सेकंड टॉप गेनर 4%। और एचडीएफसी एएमसी में तो अगर आपने मार्केट ओपनिंग के बाद कोई सौदा किसी भी लेवल पर लिया होगा तो आपको बहुत मोटा मुनाफा मिल रहा होगा। इस समय F&O स्टॉक है। और देखिए तो इसके लिए वो जो सुबह एक पूरा हमने इसको इसके लिए प्रिपेयर किया था आपको, उसके अलावा डाबर में भी एक कमेंट्री दी गई थी, तो वहाँ पर भी एक पॉजिटिव व्यू। तो ओवरऑल मार्केट का सेटअप जो है वो ज़बरदस्त इस समय पॉजिटिव है। और इस समय अब निफ्टी ग्रीन में है, बैंक निफ्टी भी ग्रीन में है, और पॉलिसी के बाद देखते हैं यहाँ से क्या होता है। चलिए अब अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और फ्रेश कॉल्स लेते हैं, क्विक सिंगल्स। आशीष चतुर्मोता से स्टार्ट करते हैं, उनके पास एक ट्रेड है। आशीष जी बताइए। जी अनुज, तो देखिए अल्ट्राटेक